कि जो विषय सुख आपको प्राप्त होता है वास्तविक प्राप्त हो रहा है अंतर्मुखता से, विषय में नहीं, क्योंकि विषय तो बहिर्मुख है। वो विषय भोगते समय उसका जो आपने संकल्प किया था और जब आप एकाग्र और अंतर्मुख हुए तो उसका जो प्रतिबिंब पड़ा, अंतर्मुखे मनस्य स्वरूप सुखस्यैव प्रतिबिंबताम। अंतर्मुखे मनसी, मन अंतर्मुख हुआ, स्वरूप सुखस्यैव प्रतिबिंबताम। अंतःकरण में जैसे हम दर्पण में देखते अपना चेहरा दिखाई देता, वो स्वरूपानंद की झलक एकाग्र निष्काम उस समय होता है जब कोई विषय की कामना के विषय का संयोग हुआ तो एकाग्र होता है, अंतर्मुख होता है। वो यद्यपि स्वरूपानंद की ही एक वृत्ति से उसे आनंद मिल रहा पर वो समझ लेता है विषय सुख से, वो और आसक्त होता है। इस तरह से ऐसे 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 खाऊं, ऐसे चखूं, इसको ऐसे बनाऊं, ऐसे देखूं, ऐसा जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। जो तुम्हें विषयों में सुख मिल रहा है वो विषयों में नहीं है, अंतर्मुखता में है। मन का निष्काम हो जाना, उतने क्षण के लिए शांत हो जाना, जैसे दर्पण में रखे हुए प्रतिबिंब में अपना ही चेहरा दिखाई देता है, ऐसे ही अपने आंतरिक सुख के उस प्रतिबिंब को, उस वृत्ति को हम मान लेते हैं विषय सुख में। ये मूढ़ता होने के कारण समझ में नहीं आती। सारा जगत आनंद की इच्छा करता हुआ विषय रूपी दलदल में धंसता चला जा रहा है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन उसी में अभ्यस्त होता जा रहा है। अब हमको गलत अभ्यास से हटाना है। हमें प्रभु की तरफ अपनी वृत्ति लगानी है। जहां आपको संसार में कहीं भी सुखाभास मिल रहा है वो आनंद समुद्र प्रभु की आंतरिक वृत्ति से मिल रहा है, बाह्य वृत्ति से नहीं। कोई भी रूप प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाश को प्राप्त हो रहा है, तो तुम्हारी मांग है प्रतिक्षण वर्धनशील, आनंदमय, अविनाशी। कैसे तुम्हें कोई रूप कितने समय तक फंसा सकता है? कोई भोग तुम्हें कैसे फंसा सकता है? क्योंकि तुम्हारी मांग के सामने वो टिकेगा ही नहीं। इसीलिए जिस रूप के लिए तुम ललचायित हो, आसक्त हो रहे